दो गुट शामिल थे तो वो दो गुट के बंदे कहाँ है, दूसरा गुट का बंदा कहाँ है? तुमने सिर्फ एक गुट को पकड़ा, दूसरे गुट के बंदे कहाँ है? और उठा के आपने 5 हमारे बंदे पुलिस से बंद कर दिए आपने, और जो उस गुट के बंदे थे वो कहाँ है? और उनकी अरेस्टिंग कब तक हुई और कितनी हुई करी आप लोगों ने? इसका जवाब है प्रशासन के पास। अन्य समुदाय तो प्री प्लान्ड था कि वो तो पूरे पत्थर के साथ पहुंचे हुए कि वो पत्थरबाजी करेंगे। हमारा तो समाज का एक भी आदमी पत्थरबाजी नहीं करता। और अगर आपको लगता है, प्रशासन को लगा, कहीं से कोई डाउट महसूस हुआ, किसी वीडियो से, किसी पिक से, किसी उससे माध्यम से पता लगा कि भाई ये संलिप्त है, तो भाई साहब टेबल टॉक भी होती है। आप व्यापारी के साथ टेबल मैनर्स से ही तो बात करेंगे, या आप व्यापारी को भी ऐसे चोरों की तरह उठा कर ले जाओगे? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बगछट में। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। साथियों, बीती 26 सितंबर की देर रात्रि को देहरादून में एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति होती है और स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि पत्थर चलते हैं, लाठी डंडे चलते हैं देहरादून के रेलवे स्टेशन पर। दरअसल ये पूरा जो मामला है, ये मामला एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़के को लेकर है, जो कि बदायूं के रहने वाले हैं और वो देहरादून पहुंचते हैं। इसकी सूचना जब हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठनों को मिलती है तो दोनों वहां पर पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन पर, और जिसके बाद वहां पर पथराव होता है, कई तोड़फोड़ होती है, गाड़ियों टूटती हैं, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है और पथराव होता है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने पहले से ही प्रायोजित जो ये हमला था वो किया है, पहले से ही वो पत्थर साथ में लेकर चल रहे थे वहाँ पर, जिसको लेकर रात को काफ़ी ज़्यादा जो तनाव की स्थिति है वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में जो देहरादून का सबसे व्यस्तम बाज़ार है पलटन बाज़ार, वहाँ के व्यापार मंडल ने पलटन बाज़ार बंद रखा है और देहरादून के घंटाघर पर सारे जो व्यापारी वर्ग हैं और तमाम जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं और जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको छोड़ने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो घंटाघर का पूरा जो एरिया है ये चकाजाम हो रखा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश है कि उनके नेताओं को छोड़ दिया जाए, जो व्यापारी हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो पुलिस ने गिरफ्तार जिनको किया हुआ है, और जब तक उनकी रिहाई नहीं होती है तब तक प्रदर्शन जारी रखने की यहाँ पर चेतावनी दी है। एक बार इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, ये बाज़ार भी बंद करा गया और चक्का भी जाम इसलिए हुआ, कल एक बहुत ज़्यादा वैसा माहौल बन गया था कल दर्शनी गेट रेलवे स्टेशन पे। उसके कारण कल की बात तो मुझे लग रहा कल समाप्त कहीं काफ़ी होगी थी, लेकिन आज सवेरे जब हमारे 5 लोगों को उठा लिया गया और बंद करके उन्हें, ये मेरे ख्याल से यहीं बाज़ार से उठाया उनको, हाँ, पलटन बाज़ार में उठाकर कोतवाली पर लाया गया उनको, और जब कोतवाली में पर लाया गया उसके बाद से माहौल सारा ख़राब हुआ। और माहौल ख़राब होने के बाद अब स्थिति ऐसी है कि एक आदमी को तो छोड़ दिया प्रशासन ने, बाकी 4 आदमी अभी अंदर है। हाँ, अभी खाली विकास वर्मा जी को छोड़ा है, लेकिन है छोड़ दिया विकास वर्मा जी को छोड़ा है, बाकी 4 लोग अभी अंदर ही है। जो कि हमारे को ये है स्थिति, जो हमारी स्थिति ये है कि भाई सबको छोड़ा जाएगा। हम ये बाजार बंद हुआ या ये इतना बड़ा जो हो रहा है, इस एक आदमी के लिए नहीं हो रहा, ये सभी के लिए। कल को किसी कार्यकर्ता को अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसका मतलब वो तो असहाय निसहाय है। क्या होगा कल को? कोई भी नहीं आने का, किसी को सूचना नहीं मिलने की, क्या होगा उसके बाद? वो अंदर जेल में सड़ेगा मतलब। तो इसलिए सभी के लिए है, ये पूरे हमारे हिंदुत्व की बात है, कहीं एक आदमी की बात नहीं हो रही है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं अपने आप से खड़े हैं, किसी ने बुलाया नहीं इन्हें। ये सब लोग एकजुट इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आज हिंदुत्व पे खतरा आ रहा है, इस वजह से खड़े हुए हैं। आज हमारे 5 आदमी पुलिस ने बंद करे हैं। किस प्रकार का खतरा? खतरा इस प्रकार का, जिस प्रकार से हमने रात को देखा कि पत्थरबाजी हुई रात को, एक दूसरे समुदाय ने हमारे पे पत्थरबाजी करी। अब जब हमारे पे कोई पत्थरबाजी करेगा तो उसका जवाब तो मिलेगा ही ना, नहीं मिलेगा तो कैसे काम होगा? मतलब हम पत्थर खाने के लिए है, हम खाली पत्थर खाने के लिए नहीं है। अगर कोई हमें पत्थर मारेगा तो हमारे भी हाथ है, हमें भी भगवान ने हाथ दे रखे। अभी आप किन शर्तों पर प्रदर्शन को? हम इस शर्त पे प्रदर्शन को समाप्त करेंगे कि विकास को तो इन्होंने छोड़ दिया, बाकी 3-4 को भी छोड़ें, तभी हम बाजार भी खुलने देंगे और तभी हम यहाँ से हटेंगे। नहीं तो तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं और यहीं खड़े रहेंगे। ये सब लोग हमारे साथ है और ये सब अपनी मर्जी से खड़े हैं, किसी ने इनको रोका नहीं, किसी ने ये नहीं बोला कि आप यहाँ खड़े हो। अगर ये सब आपके सामने एक आवाज में बोलेंगे, बताओ भाई सब लोग यहाँ अपनी मर्जी से खड़े हो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस प्रकार से अगर हमें जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेगी या कोई ऐसा कोई, तो हम लोग हटेंगे नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे। पुलिस प्रशासन ने जो सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की, जब 2 गुट शामिल थे तो वो 2 गुट के बंदे कहाँ है, दूसरा गुट का बंदा कहाँ है? तुमने सिर्फ एक गुट को पकड़ा,
दूसरे गुट के बंदे कहाँ हैं? वो उठा के आपने 5 हमारे बंदे पुलिस से बंद कर दिए आपने, और जो उस गुट के बंदे थे वो कहाँ हैं? और उनकी अरेस्टिंग कब तक हुई और कितनी हुई करी आप लोगों ने? इसका जवाब है प्रशासन के पास। जानकारी है कि हम लोग अभी सवेरे डीएम साहब के पास भी गए थे व्यापार मंडल की तरफ से, और हमने डीएम साहब से भी ये बोला, उन्होंने वो तो खैर असमर्थ हुए मिलने में, लेकिन एडीएम साहब से हम बैठ के वार्ता करके आए कि हमारे 5 लोग छोड़ दें। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि वो विकास को छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी 4 को अभी भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 4 को छोड़ा जाए और पुलिस प्रशासन इस तरीके से दोबारा कोई भी ऐसा काम न करे कि हमारे जो हम लोग कोई अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, खाली एक आदमी अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये पूरे समाज की लड़ाई है। अगर पूरा समाज कहीं भी हमारी बहू बेटी बहन के साथ इस प्रकार का कृत्य होगा तो हमारा वो दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है उसके लिए कि हमें वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं तो चलती रहेंगी और हमारे बहू बेटियाँ इस तरह की प्रताड़ित हो जाएगी। वो चाहे किसी भी समाज की बेटी। हाँ, किसी भी कि पथराव कहाँ से शुरू हुआ? पहले पथराव आपका रेलवे स्टेशन पे हुआ, अब चंदन नगर से। अब ये तो नहीं कह सकते कि कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन पथराव जरूर हुआ। इस बात की पुलिस ने पुष्टि भी करी और वहाँ ये सब चीज़ें वीडियो भी कहीं हमने देखी है कि वहाँ इस तरीके से गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब तोड़ी गई। इस प्रकार की वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी घटना हो जाती है अगर पुलिस समय पर हस्तक्षेप ना करती तो। सबसे बड़ी बात क्या है भाई साहब कि जो पुलिस का ही सवाल है, पुलिस ने सबसे बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह तो ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे अराजक तक पहुँचे कैसे, पहली बात तो। और जो वो पहुँचे तो वो डंडे और सारे हथियारों के साथ लैस पत्थर, वहाँ मतलब कश्मीर, वहाँ पूरा वहाँ अन्य समुदाय तो प्री प्लान्ड था कि वो तो पूरे पत्थर के साथ पहुँचे हुए कि वो पत्थरबाजी करेंगे। हमारा तो समाज का एक भी आदमी पत्थरबाजी नहीं करता। और अगर आपको लगता है, प्रशासन को लगा, कहीं से कोई डाउट महसूस हुआ किसी वीडियो से, किसी पिक से, किसी उससे माध्यम से पता लगा कि भाई ये संलिप्त है, तो भाई साहब टेबल टॉक भी होती है। आप व्यापारी के साथ टेबल मैनर्स से ही तो बात करेंगे, या आप व्यापारी को भी ऐसे चोरों की तरह उठा कर ले जाओगे? हमारा ये तो कोई वो नहीं, और हमें उठा के भी ले जाया जाएगा। इसी का सारा विरोध था जो ये पूरा प्रकरण आज आप देख रहे हैं। और मैंने अभी आपसे पहले भी बता दिया कि यहाँ सब अपनी मर्जी से खड़े हैं, अपने लोगों के लिए खड़े हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए खड़े हैं, अपने समाज को बचाने के लिए खड़े हैं। अगर पुलिस द्वारा उन 4 को भी नहीं छोड़ा जाता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम यहीं खड़े, अगर पुलिस द्वारा नहीं छोड़ा गया तो अभी हम यहीं खड़े रहेंगे जब तक नहीं छोड़ा जाएगा। आज हम बिल्कुल नहीं इसको यहाँ से हटने वाले। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब समाज कह रहा है कि हम लोग सब यहीं खड़े रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं, एकजुटता के साथ यहाँ खड़े रहेंगे। हमारे 4-5 आदमी एक साथ जब तक यहाँ नहीं आएंगे। गलत है, अगर आत्मरक्षा गलत है, वो पत्थर मारे, हम जवाब ना दें तो फिर हम इतने तो हम वो भी नहीं है कि हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। वहाँ से मैं चश्मदीद गवाह हूँ चीज़ का, एकदम अचानक से वहाँ से हम यहाँ पे हम बहुत सारे लोग थे। आप घटना के वक्त मौजूद थे वहाँ पर? जी, बताइए क्या हुआ था पूरा। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम पहुँचे थे वहाँ पे तो वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं था, ऐसा कोई माहौल नहीं था वहाँ पे। सामने से अचानक से नारे लगे, हमने कहा हम जैसे वो नारे लगा रहे हम भी लगा रहे जय श्री राम के, कोई इसमें वो नहीं है, आपत्ति होनी चाहिए किसी को भी। लेकिन अचानक से वहाँ से इतने बड़े बड़े पत्थर, यानी कि एक ईंट के 2 हिस्से, वो आके वहाँ से एक नहीं आते, बौछार आती है, बौछार, जिसने कई कार्यकर्ता भी घायल हुए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। कुछ पुलिसकर्मियों को हमने भी वहाँ से निकाला है, कईयों के जूते हमने उठा के दिए हैं। तो पुलिसकर्मियों का खुद का बयान, हमने पुलिसकर्मियों के खुद का बयान है कि शुरुआत वहाँ से हुई थी। वो भाग रहे थे। क्या मिली थी आपको वहाँ? सूचना ये मिली थी कि कोई, जो आपने ये बोलता है समुदाय का दोनों अलग अलग मामला है, यही सूचना मिली थी लड़का लड़की को लेके। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम जाके मैटर सुलझाएंगे। लेकिन मैटर सामने की तरफ से खराब हुआ, हम सुलझाने के लिए गए थे कि दोनों मैटर सुलझ जाएं, लेकिन उनका आक्रोश कुछ अलग ही था। पहले से उन्होंने सारी की सारी उन्होंने वो कर रखी थी प्लानिंग, पत्थर उनके पास, सब कुछ हथियार उनके पास। यानी आप कह रहे हैं कि पूरा प्री प्लान था? हाँ जी, पूरा प्री प्लान था। उसके बाद प्रशासन ने आके बाद में आई प्रशासन, लेकिन प्रशासन के बीचों बीच भी ये हरकत हो रही है। प्रशासन के होने के बाद भी वहाँ पे इतना सब कुछ हुआ है, अब आप समझ सकते हैं। सुबह से लंबे प्रदर्शन के बाद जब प्रशासन द्वारा 5 जो हिंदू संगठन के लोग थे उनको छोड़ दिया गया, उसके बाद जो व्यापार मंडल और जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने जो ये अपना प्रदर्शन है वो समाप्त किया है, जिसके बाद से जो यातायात है वो घंटाघर पर सुचारू हो रही है। अभी भी यहाँ पर हटाने का प्रयास किया जा रहा है और आधिकारिक रूप से जो व्यापार संगठन और जो हिंदू संगठन है उन्होंने अपना प्रदर्शन यहाँ पर समाप्त कर दिया है। बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए बगछट के साथ और देखते रहिए बगछट।